हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। उसी सीरीज में हम आज आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, क्यों काम आती हैं और कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। आउटपुट डिवाइसेस एक हार्डवेयर उपकरण होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ये कंप्यूटर से प्रोसेस डेटा को आउटर वर्ल्ड जैसे ह्यूमंस को सिंपल लैंग्वेज में शो करने के काम आता है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है और हम मशीन लैंग्वेज नहीं समझते। तो हमारी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों ही इंटरमीडिएटर का काम करती है। इनपुट डिवाइस ह्यूमन जो डेटा एंटर करता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को देती है और हमारे आउटपुट डिवाइसेस जो मशीन लैंग्वेज में होता है जो आउटपुट उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइसेस पे शो करता है। जो हमारा आउटपुट होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। पहले हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें जो दिखाई देता है और जो स्पीकर के थ्रू हमें जो आवाज़ आती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, इसको हम टच नहीं कर सकते और ये नेचर में टेम्परेरी होता है, मतलब थोड़े ही समय के लिए रहेगा, बाद में ये हट जाता है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कैलकुलेटर एप्लीकेशन के थ्रू दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया हमने देखा और जैसे ही हमने एप्लीकेशन को बंद किया तो वो रिजल्ट वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। तो ये हमारा एक टेम्परेरी था, कुछ समय के लिए वो आउटपुट था। तो जो हमारे को स्क्रीन पे दिखाई देता है और स्पीकर से सुनाई देता है वो हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। फिर आता है हमारा सेकेंड हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट जो हम पेपर पे प्रिंट कर, जो रिजल्ट हमारा कंप्यूटर दे रहा है उसको हमने पेपर पे प्रिंट कर लिया, वो हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट है। उसको हम टच कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट होता है, वो नेचर में परमानेंट होता है। इसको हम जब हम कंप्यूटर यूज में नहीं भी ले रहे हैं तो भी हम रेफर कर सकते हैं, इसको हम फाइल में लगा सकते हैं। और जो ये आउटपुट होता है हमारे को बेसिकली प्रिंटर और प्लॉटर से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो आउटपुट, प्रोजेक्टर, ये सारी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बारे में वन बाय वन हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक हमारी आउटपुट डिवाइस है जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में टीवी की तरह होता है और ये आउटपुट को अपने स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। और इसका आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने किया था। और ये तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, सीआरटी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और एलसीडी मॉनिटर। जो सबसे पहले आता है वो है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। जो ये वाला मॉनिटर है ये हमारा कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है, क्योंकि ये बल्कि होता है, थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इसका बैक बड़ा होता है, इसकी ये पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होता है और ये इसको बेसिकली अभी हम काम में नहीं लेते हैं, ये आउटडेटेड हो गया है। फिर आता है हमारा एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ये लाइट को ग्राफिक पैटर्न्स में कन्वर्ट करके हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। फिर आता है एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर इसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। जो हमारा एलसीडी और एलईडी हैं ये दोनों फ्लैट पैनल होते हैं, इनकी स्क्रीन थोड़ी सी कह सकते हैं स्लीक पतली होती है और सीआरटी मॉनिटर बल्कि होता है। फिर आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर हम रोजमर्रा के काम करने में काम में लेते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जो इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने के काम आता है। प्रिंटर का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। और जो प्रिंटर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो टाइपराइटर होता है। जैसे हम नोटरी पब्लिक पे जाते हैं तो वहाँ पे जो वकील एक मशीन लेके बैठते हैं, जैसे वो कुछ टाइप करते रहते हैं, वो एक तरीके का टाइपराइटर होता है। तो वो हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है।
इम्पैक्ट प्रिंटर में हम हैमर मतलब हथौड़े और रिबन के बीच में कागज को रखकर प्रिंटिंग का काम करते हैं। इस प्रिंटर में हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है, पर ये प्रिंटिंग में आवाज़ ज़्यादा करते हैं, मतलब साउंड ज़्यादा होती है जब हमारा प्रिंटिंग होती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम प्रिंटिंग के लिए स्ट्राइकिंग डिवाइस मतलब हथौड़े का यूज में नहीं लेते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं, इनमें प्रिंटिंग में आवाज़ भी नहीं होती है, बहुत कम होती है, और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी हाई होती है, पर इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल में आता है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। जो पहले आता है इंकजेट प्रिंटर एक्चुअली में जो इसमें जेट होता है उसके थ्रू इंक का स्प्रे करने से इमेज को प्रिंट करते हैं, और इसमें प्रिंटिंग की कॉस्ट लगभग लेज़र प्रिंटर के बराबर ही होती है। ये भी आजकल आउटडेटेड हो गया है, इसको हम काम में नहीं लेते हैं। जो आजकल हम काम में लेते हैं वो होता है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में हमारी लाइट की हेल्प से हमारा प्रिंटिंग होती है। इसकी कॉस्ट तो हाई होती है, पर इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी हाई होती है, और ये आवाज़ भी नहीं करता है। ये हमारे दो बेसिक टाइप थे प्रिंटर के। फिर हम आगे बात करें नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की, तो वो है हमारी ऑडियो आउटपुट डिवाइस। जो ऑडियो आउटपुट डिवाइस है उसमें हमारे स्पीकर, हेडफोन और हेडसेट आते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस साउंड को, जैसे हमारे स्पीच होगा और हमारा म्यूजिक होगा, उसको प्ले करने का काम करते हैं, और ये प्ले करने का काम साउंड कार्ड की हेल्प से करते हैं। और ये हमारे जो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारे सिग्नल्स को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल के बारे में बेसिक बता देती हूँ। डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर 0-1 के फॉर्मेट में होते हैं, और एनालॉग सिग्नल जो मैं बोल रही हूँ वो एक तरीके का एनालॉग सिग्नल है। जो वॉइस है वो एनालॉग सिग्नल्स में होती है, मतलब जो वो सिग्नल जो हवा के अंदर यानी स्पेस के अंदर ट्रेवल करते हैं वो सारे हमारे एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सतह पर लिखे हुए शब्दों को लेंस की मदद से सामने की दीवार या पर्दे पर दिखाने का काम करता है। जो हमारा प्रोजेक्टर का आविष्कार है वो चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस ने किया है, और ये भी एक उपयोगी आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली इसको हम पर्दे पे मूवीज दिखाने के काम आता है। ये हमारे बेसिक कुछ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस थी। अब हम लास्ट 2 लेक्चर का कंक्लूजन देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक्चुअली में काम क्यों आते हैं। जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं बहुत ही कंप्यूटर के लिए हमारे अनिवार्य या कह सकते हैं बहुत उपयोगी कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर और हमारे बीच में इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, तो अगर 2 इंसान आपस में बात करना चाहते हैं तो उनको भी एक कॉमन लैंग्वेज में आना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमें मशीन से काम करवाना है तो उनको उनकी लैंग्वेज में ही हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो उनको उनकी कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस काम में लेते हैं, और जब रिजल्ट आ जाएगा जिसको हम आउटपुट बोल रहे हैं उसको हमें फिर से समझने के लिए मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। और जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम कह सकते हैं हमारा सारे प्रोसेस का बिगनिंग और एंडिंग हमारा आउटपुट डिवाइस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ही होती है। इनपुट डिवाइसेस बिगनिंग का काम करती है और आउटपुट डिवाइसेस हर प्रोसेस का एंडिंग का काम करती है। प्रोसेस का मतलब कोई भी जो हम काम कंप्यूटर से करवा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बिना इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कोई भी काम नहीं हो सकता। एक्चुअल में कंप्यूटर तो काम कर सकता है, पर बिना उसको इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि हमने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, तो उसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर में कोई कॉमन सेंस नहीं होता है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो अपने कोई कॉमन सेंस से काम नहीं करता है। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, और कंप्यूटर को जब इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट दे दिया और काम कर लिया, और अगर हमने आउटपुट डिवाइस नहीं लगाई तो कंप्यूटर ने क्या काम किया, सही किया है गलत किया, उसको बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो आउटपुट को देखने के लिए, जो रिजल्ट आया उसको देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो ये था सब बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।